नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज सोयाबीन के ऊपर। और सोयाबीन की उपज पिछले कई दिनों से कुछ ना कुछ सुधार के साथ तो अवश्य आगे बढ़ रही है। सुधार बनता है, फिर 1 या 2 दिन के लिए स्थिरता रहती है, सामान्य कुछ नरमी बनती है और फिर कुछ सुधार बनता है। ठीक वैसा होते होते देखे तो करीब 3 सप्ताह के दौरान भावों में अच्छा खासा सुधार तो अवश्य बन गया है। अब सुधार का जो लेवल मिला है उस लेवल की सबसे पहले चर्चा करें तो आज का दिनांक जो है वह है 11 मार्च 2026 और दिन है बुधवार का। बुधवार का दिन है तो कृषि उपज मंडियों में कामकाज का दिन है, किंतु हम आपसे चर्चा जब कर रहे हैं तब सुबह 8 बजे का समय है। तो भावों के लेवल की बात होगी। कल 10 मार्च मंगलवार के दिन बाजार भाव की स्थिति क्या थी? तो कल मंगलवार के दिन निचले दर्जे की मिल क्वालिटी सोयाबीन की बाजार भाव की शुरुआत होती थी करीब 4,450 4,500 रुपये से, और ऊपर में कल के दिन बिकता हुआ दिखाई दिया हमारा मिल क्वालिटी किसानी सोयाबीन ऊंचे में 5,600 रुपये तक। 5,600 के ऊपर 10 रुपये, 15 रुपये या 25 रुपये तक भी कोई कोई बाजार में किसानी लॉट की बिक्री हुई थी। तो भावों का ये लेवल यहाँ तक पहुंच गया है। और हमने आपसे अंतिम जो चर्चा की थी सोयाबीन के ऊपर, वह चर्चा थी 6 मार्च के दिन, शुक्रवार के दिन। और तब से लेकर देखे तो शुक्रवार और शनिवार दोनों दिनों के दौरान बाजार में कुछ सामान्य सुधार बना था। फिर रविवार अवकाश का दिन, सोमवार के दिन यानी कि परसों सोमवार के दिन बाजार में कुछ अच्छा सुधार बना, और कल के दिन सुधार कुछ बहुत ही सामान्य बना, किंतु कोई नरमी नहीं देखने को मिली और सुधार का लेवल यहां तक पहुंचा। और औसत देखे तो औसत बन रहा है कल के हिसाब से प्रति क्विंटल 5,150 रुपये से लेकर 5,350 या 5,375 के बीच में। और औसत एक बार फिर पहुंच गया है एमएसपी के लेवल तक। और एमएसपी के लेवल तक औसत जब पहुंच जाता है तो बाजार कुछ अच्छा मानना चाहिए। अब आने वाले समय में बाजार में सुधार की संभावना कितनी है, और साथ साथ पिछले 1 महीने के दौरान जो बाजार में ऊपर नीचे हुआ, उसके ऊपर हम पिछले सभी समय के दौरान आपसे चर्चा तो अवश्य करते रहे। फिर भी एक नजर डाले तो भारत सरकार और अमेरिकन सरकार के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ फरवरी के 3 तारीख के दिन, और उस व्यापार समझौते के अंतर्गत जो भी आयात निर्यात को लेकर शर्तें रखी गई थी, उस शर्तें बाजार में जब चर्चा के हिसाब से चलने लगी तो बाजार को लगा कि अब अमेरिका से पर्याप्त मात्रा में सोया का तेल भारत में आयात होगा, और वहां से आयात होने वाला सोया तेल 0% आयात शुल्क के साथ आयात होगा। तो उसी विश्वास के साथ बाजार ने गिरावट की ओर रुख करने का शुरू किया पिछले महीने यानी कि फरवरी की 6 या 7 तारीख से, और वह गिरावट का दौर चला करीब 2 सप्ताह के लिए। किंतु उस 2-3 सप्ताह के दौरान वहां पर अमेरिका में जो खलबली मची, उस खलबली का जो अंतिम परिणाम हुआ, वह अंतिम परिणाम ऐसा हुआ कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दुनिया के साथ अमेरिकी सरकार की ओर से किए गए व्यापारिक समझौतों को निष्कासित कर दिया। और उसके ऊपर जो टिप्पणियां लगाई, वह टिप्पणियां भी कड़ी टिप्पणियां लगाई गई और कहा गया कि ये सभी के सभी समझौते गैर कानूनी है। तो आखिर उस सभी की सभी शर्तें समझौतों के साथ ही एक कागज का टुकड़ा बन गई। फिर उसके बाद वहां की सरकार ने अपनी ओर से कुछ प्रयास अवश्य किए, किंतु आखिरकार जो पोल थी वह खुली हो गई। और वह पोल खुली होने के साथ साथ हमारे देश के बाजार में एक नई शुरुआत हो गई चर्चा की। और जो शुरुआत चर्चा की नई हुई, वह चर्चा थी कि अब
अमेरिका से सोया तेल आने की संभावना बहुत कम बची है। और अगर वहां से सोया तेल आयात नहीं हो सकता, खास करके 0% आयात शुल्क के आधार पर आयात नहीं हो सकता, तो बेहतर है कि हमारे देश की अपनी सोयाबीन की उपज हम खरीदे, उसकी पेराई करें और उसके आधार पर ही कारोबार करें। तो हमारी अपनी यहाँ की जो सोयाबीन थी, उस सोयाबीन की खरीदारी को लेकर फिर नए सिरे से उत्साह की शुरुआत हुई और नए सिरे से उत्साह की शुरुआत के पश्चात भावों में कुछ ना कुछ सुधार, फिर कुछ दिनों के लिए कुछ स्थिरता, स्थिरता के पश्चात कुछ नरमी, ऐसा होते होते अब बाजार का लेवल यहाँ तक पहुंच गया है। और यहाँ तक जो लेवल पहुंचा है, उस लेवल को पिछले महीने के सबसे ऊंचे स्तर के साथ मिलान लगाकर देखे तो अब 150 से लेकर 200 रुपये बाजार नीचे चल रहा है। किंतु हो सकता है आने वाले दिनों में वहां तक बाजार पहुंच जाए, वहां से भी कुछ आगे निकल जाने की संभावना ज्यादा है, इसलिए कि अब बाजार में देखे तो हमारे किसानों की ओर से सोया की थोक जो आ रही है वह बहुत ही नियंत्रित रूप में आ रही है और पेराई का जो काम है वह नियमित रूप से चल रहा है। और उसके पश्चात लंबे समय के हिसाब से पेराई का आकलन और पेराई का अंदाज लगाने का एक प्रयास करे तो 3 महीने या 4 महीने के पश्चात हमारे पूरे देश में जो पर्वों का सीजन आएगा, उत्सवों और त्योहारों का जो समय आएगा, उस समय के दौरान तेल की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तेल की खपत बहुत बढ़ जाती है। तो उसी समय की खपत को पर्याप्त रूप से बनाए रखने के लिए अभी से ही उसकी तैयारियां अवश्य होने लगती है। और उस तैयारियों को देखे तो आने वाले 2-3 महीने के दौरान हमारी अपनी सोयाबीन के हिसाब से ही हमारी पेराई चलेगी। साथ साथ तेल की जो जरूरत है, उस तेल की जरूरत की आपूर्ति के लिए अभी कुछ नजदीकी समय के हिसाब से तो अमेरिका से किसी भी तरह से सोया तेल की आयात की संभावना नहीं है। पिछले समय के दौरान जो व्यापार करार हुए थे, वह व्यापार करार अब कागज के टुकड़े से आगे बढ़कर कुछ नहीं रह गया है। अब जो कुछ भी होगा वह अवश्य कुछ ना कुछ नए सिरे से होगा और नए सिरे से होने की नई नई वजह भी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी वजह जो उभर कर आई है वह वजह है ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा ये संघर्ष। इस संघर्ष के अंतिम चरण में आखिर क्या होता है, किसके हाथों में क्या आता है और उसके चलते उस देश का अपना दुनिया के बाकी देशों के साथ रवैया कैसा रहेगा, उसके लिए तो बिल्कुल नया चित्र सामने आने की संभावना बन रही है। तो उसके चलते देखे तो आने वाले समय में भी अगर हमारे और अमेरिका के बीच में कोई नया व्यापार करार होता है तो अवश्य उस व्यापार करार पिछले व्यापार करार से कुछ अलग होगा। और आयात और निर्यात को लेकर जो शुल्क की पिछले समय के दौरान शर्तें बनी थी, उससे कुछ अलग शर्तें बनने की संभावना ज्यादा है। यानी कि हमारे यहाँ अमेरिका से आने वाला सभी सामान 0% के हिसाब से आने के जो करार हुए थे, वैसे करार होने की अब संभावना बहुत कम है। वहां से अगर आयात हो भी सकता है सोया तेल का, तो अवश्य कुछ ना कुछ शुल्क के साथ ही नए करार के हिसाब से आयात की संभावना बनती है। तो उस मुद्दे के हिसाब से और उस आधार के हिसाब से समझे तो अभी भी हमारे देश की हमारी सोयाबीन जो हम बेच रहे, वह सोयाबीन एक सामान्य दर्जे के स्तर के भावों से ही हम बेच रहे हैं। तो उसके सामने उसकी प्रतिस्पर्धा के हिसाब से भी देखे तो अमेरिकी सोया तेल अवश्य महंगा ही बना रहेगा। तो उसके हिसाब से हमारी अपनी सोयाबीन के बाजार भावों की स्थिति में गिरावट की संभावना अब बहुत कम है। नरमी अवश्य कुछ ना कुछ दिनों के लिए देखने को मिल सकती है, किंतु लंबे समय के हिसाब से देखें तो यहाँ से आगे भाव जाने की संभावना ज्यादा है। और हो सकता है कि इस वर्ष में हमारे किसानों के हाथ में प्रति क्विंटल सोयाबीन के भाव
6,000 रुपये तक भी आ सकते हैं, किंतु उसके लिए कुछ समय अवश्य लगेगा। इस वर्ष की पूरी सीजन के हिसाब से और सोयाबीन की उपज की पर्याप्त मात्रा के हिसाब से भी देखें तो हमारी अपनी जो सोया की जरूरत होती है उस जरूरत के सामने उपज अवश्य कम है। और अभी तक में हमारी ज्यादा से ज्यादा उपज जब बाजार में बिक चुकी है तो हमारे किसान समुदाय के पास भी अब सोया का ज्यादा संचित थोक नहीं बचा है। तो जो भी थोक बचा है वह थोक भी मर्यादित थोक के रूप में बचा है। साथ साथ हमारे देश की सरकार के हिसाब से, सरकारी थोक के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश की सरकार के पास तो इस वर्ष की सोयाबीन की खरीदारी के रूप में एक भी दाना नहीं गया है। तो सरकार के पास भी सोया का थोक जो है वह थोक बहुत ही मर्यादित प्रमाण में है। और बाजार की जो जरूरत है वह जरूरत तो नियमित रूप से बनी ही है। और पिछले वर्षों के मुकाबले देखें तो प्रति वर्ष 5% से लेकर 6% खपत में बढ़त जो बनती होती है, नियमित रूप से बनती होती है, उस खपत में बनती हुई बढ़त के हिसाब से भी भावों में सुधार की संभावना ज्यादा बनती है। और कुछ ज्यादा लंबे समय के हिसाब से अंदाज लगाए तो अवश्य अच्छे से अच्छे सुधार के लेवल तक हमारी सोयाबीन की उपज के बाजार भाव पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन की उपज के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं, हमारे पूरे के पूरे किसान समुदाय के लिए ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारा आज का ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी की ओर से सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।